पता है मुतशद्दिद जो मुआशरे हैं वो कैसे बनते हैं, वो रवैयों से बनते हैं कि एक इंसान का दूसरे इंसान के साथ रवैया क्या है, एक कास्ट का दूसरे कास्ट के साथ क्या रवैया है, एक कौम का दूसरे कौम के साथ क्या रवैया है। और उन्हीं से फिर ऐसे इंतशार फैलते हैं कि आप उसे रोक नहीं सकते। मिसाल के तौर पर एक तस्वीर इस वक्त सोशल मीडिया पर चल रही है जो कि एक सिटिंग एमएनए है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। साले मोहम्मद, जिनको आप जानते हैं, कल इलेक्शन कमीशन का फैसला आ रहा था और उस फैसले के बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया। वजह जो मुझे यहाँ तक समझ आई है और जो पुलिस का मौक़िफ़ है, अगर उनको भी बिलफर्ज मान लेते हैं कि इनके गनमैन ने फायरिंग की, वटेवर जो भी किया, मगर मुझे इस कानून के बारे में बताया जाए कि आखिर वो कौन सा कानून है कि इस तरीके से एक सिटिंग एमएनए को खड़ा कर दिया जाए, उनके गले में बोर्ड लगा दिया जाए और उस पर ये उनके नाम, उनके वालिदैन का नाम, मुकदमा नंबर और फला फला चीज़ें वहाँ पर दर्ज की जाए। ये इंसानियत की भी तौहीन है, ये उस एमएनए की सीट की भी तौहीन है और ये उन तमाम लोगों की तौहीन है जिन लोगों ने इनको वोट देकर मुंतखब कराया था। आपने सिर्फ एक शख्स की तौहीन नहीं की, आपने उन हजारों वोटर्स की तौहीन की है, लाखों वोटर्स की तौहीन की है, आपने उस इलाके की तौहीन की है, आपने उस इलाके में बसने वाले हर उस शख्स, बुजुर्ग, नौजवान और औरतों की तौहीन की है, आपने उन इलाकों की तौहीन की है। ये पंजाब पुलिस की बात नहीं, इस्लामाबाद पुलिस, जिनसे एक्सपेक्ट ही नहीं किया जा सकता था, जिनसे किसी तौर पर यह तवक्को ही नहीं की जा सकती थी, जिनसे ये तवक्को रखना है हमारे वहमो गुमान में भी नहीं था कि इस तरीके से इनका तस्वीर लिया जाएगा। यानी गुलपोशन के साथ आप लोगों ने ये रवैया ना रखा, एहसानुल्लाह एहसान के साथ आपने ये रवैया ना रखा, दूसरों के साथ आपने ये रवैया ना रखा, एक सिटिंग एमएनए के साथ आपने इसलिए ये रवैया रखा कि आपका ये पॉलिटिकल अपोनेंट है, ये आपका सियासी तौर पर मुखालिफ हैं, आप उनसे किसी दूसरे तरीके से आप बदला नहीं ले सकते थे, तो इस तरीके से आपने बदला ले लिया। यानी इससे आप क्या साबित करना चाहते थे? क्या कुछ आपने साबित कर लिया? क्या कुछ आपने इसे हासिल कर लिया? मेरी नजर में तो नहीं किया। आपने सिर्फ और सिर्फ अपने आप को इस तरीके से जलील किया। आपने ना सिर्फ अपने आप को जलील किया बल्कि अपने आप को रुसवा किया। राना सनाउल्लाह साहब, आपने जो इस्लामाबाद पुलिस से जो कबाड़ा बना दिया है, इसकी तारीख में कहीं पर सबूत नहीं मिलते। जो अपने पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए, जो पॉलिटिकल इंतकाम के लिए आप अपने सियासी अपोनेंट को जिस तरीके से निशाना बना रहे हैं, ना सिर्फ ये आपकी सियासी बसीरत में कमी लाने के लिए बहुत ही ज्यादा है, बल्कि ये हमेशा तारीख में सियाह हुरूफ में लिखा जाएगा। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ये जो छोटे छोटे ऐसे एक्ट होते हैं जिनकी वजह से आपको बड़े बड़े भड़कावे नजर आते हैं और बड़े बड़े तशद्दुद आपको नजर आएंगे, ये मुआशरे से नफरत फैलेगी, ये लोगों के अंदर बुग़्ज़ व इनात फैलेगा, इससे लोगों के अंदर एक नफरत आएगी, एक जुर्म की फिजा आएगी, उनके अंदर एक इंतकाम की आग भड़क उठेगी कि हमारे इलाकों के एमएनएस के साथ ये कुछ हो रहा है। फिर वो यहां से, ये सिर्फ एक कौमियत की मैं बात करूं, ये पश्तूनों के लिए एक उनके खिलाफ एक तंग नजर है। आपने उनके खिलाफ ये जो तोक उनके गले में पहनाया है, ये सिर्फ ये आपने एक शख्सियत के खिलाफ नहीं, एक कौमियत के खिलाफ आपने पहना दिया है। आपने जिस तरीके से ये रवैया सामने रखा है, आपने उन लोगों की तौहीन की है, एक शख्सियत की आपने तौहीन नहीं की। तो लिहाजा इस जुर्म पर यह खासकर इस्लामाबाद पुलिस में जिस शख्सियत ने भी किया है, फिर ये जो तस्वीर वायरल करके जो उससे ऊपर बड़ा गुनाह किया है, इन तमाम चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और इन्वेस्टिगेशन करके जो भी इसके सजावार है, जो भी इसके कसूरवार है, इनको सजा देनी चाहिए। दीजिए नुमान खान को इजाज़त। अल्लाह निगहबान।